So hi everyone, this is Vikas Gupta and you are watching our channel Morning Batch. इस वीडियो में और अगले दो वीडियोस में हम लोग लेके आएंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एक दिया रहेगा जिसका कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री रहेगा। ठीक है, ऑर्डर डिग्री मैंने बता चुका है पिछले वीडियो में। तो उसके हम लोग मेथड्स को पढ़ेंगे बच्चों सॉल्व करने के। ऐसे तो तीन मेथड्स होते हैं, तो उसमें हम लोग आज सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे, मेथड नंबर 1, फर्स्ट मेथड। ठीक है, आपका बाकी दो मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजेनियस, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल, विथ वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है बच्चों, तो आराम से इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसा कि नाम में छुपा हुआ है वेरिएबल सेपरेबल। क्लियर? तो पहले हम लोग समझते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल क्या चीज़ है। देखिए, वेरिएबल सेपरेबल वो होता है कि जैसे कि आप किसी के भी वेरिएबल को एक साइड कर सको। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका जैसे ये है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये है राइट हैंड साइड। क्लियर? तो आप क्या करो कि सारे एक तरह के वेरिएबल एक तरफ कर दो। मान लो कि एक्स की वेरिएबल आप एक तरफ कर दिए, ठीक है, और सारे एक तरह के वेरिएबल आप एक तरफ कर दो, वाई। ठीक है, मतलब सेपरेट कर सको, एक्स को वाई से सेपरेट कर सको, इसका मतलब होता है वेरिएबल सेपरेबल। तो आपके मन में जरूर ये आ रहा होगा कि वेरिएबल इनसेपरेबल का क्या एग्जांपल है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि y इज इक्वल टू वाई कॉस ऑफ x प्लस वाई। अब देखिए कि आप चाह के भी सारे y को एक तरफ नहीं कर पाओगे और सारे x को एक तरफ नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब आप cos x प्लस वाई को एक्सपेंड करोगे तो x के साथ आपकी y की टर्म्स भी आ जाएंगे, ठीक है, y के साथ x के टर्म्स भी आ जाएंगे, तो ये आपका वेरिएबल इनसेपरेबल होगा। सो आवर की पॉइंट इज कि हम लोग जो पढ़ेंगे मेथड वो होगा वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। क्लियर बच्चों? तो देखिए आपका, मैं यहाँ पे लिख दूं फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ, कोई फंक्शन है x और y। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एफ एक्स वाई को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सके, ठीक है, आपका दो फंक्शन के प्रोडक्ट में, इफ एफ एक्स वाई कैन बी रिटन, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट। अगर हम लोग इस तरह कुछ कोशिश करें बनाने की कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकें बच्चों, मान लीजिए एच वाई इंटू जी एक्स के फॉर्म में, ठीक है, कुछ जो भी इसमें मैनिपुलेशन करके, तो हम लोग देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। क्योंकि देखिए मैंने क्या बताया, एफ एक्स वाई को हम लोग इस तरीके से प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख लेंगे एच वाई जी एक्स। ठीक है, ये तो आपका सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है, जब क्वेश्चन आप करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक बच्चों, तो आप देखिए प्रोडक्ट लिखने का क्या मतलब है, क्यों रीज़न है। मैंने क्या बताया था, वेरिएबल सेपरेबल। तो आप क्या करो, डी वाई बाई एच वाई, ठीक है, वाई की एक्सप्रेशन को एक तरफ ले आओ और आपका ये हो जाएगा जी एक्स और डी एक्स, एक्स के वेरिएबल को एक तरफ ले आओ। ठीक है, अब आप क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में आप दोनों को इंटीग्रेट कर दो। मतलब कि आप क्या करो, ठीक है, इसी स्टेप में मैं लिख दे रहा हूं इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। क्लियर? तो उससे क्या होगा कि अब आपका दोनों तरफ इंटीग्रेशन आप परफॉर्म करोगे। क्लियर बच्चों? तो इस पूरे चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैपिटल एच वाई, देखिए सिंबॉलिक है ये, और इज इक्वल टू कैपिटल जी एक्स। ठीक है, कैपिटल एच वाई इज इक्वल टू कैपिटल जी एक्स प्लस सी। ठीक है, सी तो आपको मालूम होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका देखिए ये तो डी वाई बाई एच वाई जो भी होगा, तो ये इसका क्या है, ये बच्चों क्या है आपका, आपका जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ जो भी y का फंक्शन आएगा उसको एच वाई में लिख सकते हो,
और gx dx को जब सॉल्व करोगे तो कुछ आप gx के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में केवल और केवल क्या है, y वेरिएबल है, और राइट हैंड साइड में केवल और केवल क्या है, आपका x वेरिएबल है। यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो अब आइए इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं। इसको पहले आप अंडरलाइन करना चाहो तो लिख लो। ये एच वाई इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड y में, राइट हैंड साइड x में। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग 2-3 एग्जांपल करते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्लियर क्लियर बच्चों? तो अब देखिए, जैसे आपका ये दिया हुआ है डी वाई, बहुत ही इजी एग्जांपल है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे वेरिएबल्स को एक तरफ लिख लेते हैं। तो डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और आप उधर क्या ले जाओ, डी एक्स को उधर ले जाओ, और ये हो जाएगा डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपका देखिए वाई एक तरफ हो गया, एक्स एक तरफ हो गया। इसी समय मैं एक चीज और पॉइंट करना चाहता हूं कि आप देखिए, जो भी लिख रहे हो, मेंशन कर रहे हो, उसके लिए आपके पास पॉइंट होना चाहिए, राइट? तो आप ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लिख सकते हो। आप देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर बच्चों कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि y की जो भी वैल्यू रख दो उसमें आप 1 जोड़ोगे तो वो 1 प्लस वाई स्क्वायर हमेशा क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 0 होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो वहाँ पर कि ये पॉइंट, ये आप क्यों कर रहे हो, आप लिख सकते हो सिंस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अच्छा इंप्रेशन आपको पड़ता है। क्लियर? तो अब तो कुछ नहीं है, आप केवल मैथमेटिक्स है इसमें। आइए इसको हम लोग कर लेते हैं परफॉर्म। देखिए, ये बच्चों हो गया डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं पर मैं इसको इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ सीधे से। ठीक है, तो आप देखो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स y। ठीक है, और dx सिमिलरली क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब प्लस ये लिखना आप मत भूलिएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, नहीं तो आपके आधे एक नंबर कट जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका देखिए कांस्टेंट आपका जुड़ा हुआ है और सब कुछ एक्स वाई में, पर्टिकुलर नहीं है कोई वैल्यू। ठीक, तो आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अभी तक जनरल सोल्यूशन हम लोग निकाला था। एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं। तो देखिए आपका y अगर मैं इधर ले आऊं और x उधर ले आऊं तो आपका वेरिएबल सेपरेबल ये बन जाता है। तो फटाफट हम लोग ये स्टेप कर लेते हैं। देखिए डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर को इधर ले आइए। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 4x। ठीक है, dx को आप उधर ले जाइए। ठीक है, सिंपल यही हर क्वेश्चन में करना है, बस थोड़ा सा जैसे कर्व वगैरह पूछ लेगा तो आपको वहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। ठीक है, एक स्टेप मैं छोड़ दे रहा हूँ, उसको आप समझ सकते हो कि पहले आप y x को एक तरफ ले आओगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर दोगे। तो क्लियर? तो आप इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो तो ये क्या हो जाएगा, आप x क्यू पावर n प्लस 1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, y के पावर ये -2 हो जाएगा, -2 प्लस 1। ठीक है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, अपॉन -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -4x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये y की पावर -1 हो जाएगा और -1, तो -1 बाई वाई इज इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस c। ठीक, अब देखिए कि आपको जनरल नहीं पर्टिकुलर सोल्यूशन बोला है, तो आप जब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रखते थे तो जनरल सोल्यूशन आता था। तो अब आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। ठीक है बच्चों, तो आपको c की वैल्यू निकालना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y एंड x, ये कह लो आप इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो y की वैल्यू देखिए आपका 1 दिया हुआ है और x की वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो जब जब y 1 होगा x 0 होगा, तो आप रख दो। तो ये हो जाएगा -1 बाई 1 इज इक्वल टू -2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस c, जो कि बता रहा है कि c क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -1। ठीक है, ये आपकी आ गई c की वैल्यू। अब कुछ नहीं,
आप जो 1 है उसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन पाने के लिए वैल्यू रख दो। तो यहाँ लिख दो बाई इक्वेशन 1 -1/5 आप लिख ही लो इज इक्वल टू -2x² प्लस c। ठीक है, अब आपको c की वैल्यू मालूम हो गई है, तो ये हो जाएगा -1/y इज इक्वल टू -2x² प्लस c। ठीक है, तो प्लस c की जगह c की वैल्यू -1 है, तो आप इसको लिख दो -1। ठीक है, अब आप क्या करो, सब जगह -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये लिख दूं मैं, विच इम्प्लॉइज दैट 1/y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1। ठीक है, तो अब आप y के फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2x² प्लस 1। ठीक है, ये आपका क्रॉस मल्टी y इंटू 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1/2x² प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर कहीं कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर बच्चों? तो ये देखिए, आपको कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऐसा तो लिखा नहीं रहेगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व में जैसे ये पूछा है, तो आप लगोगे कंफ्यूज होने की ये क्या है, कि ये आपका कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है या आपका जो कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको देखिए इसी क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं। ये कह रहा है फाइंड इक्वेशन, डायरेक्टली ना बोल के कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, आप इस तरीके से भी पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। सो यू नीड नॉट गेट कंफ्यूज। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है, कोई ऐसे कर्व है और जो जिसपे कि ये पास कर रहा है -2, 3 से। ठीक बच्चों, गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यही मेन लाइन है। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, अगर इसकी जानकारी आपको नहीं रहेगी तो आप नहीं क्वेश्चन कर सकते हो। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब ही होता है कि वहां पर आप क्या लो, टेंजेंट ले रहे हो, मतलब dy/dx ले रहे हो। ठीक है, उस कर्व पे, और वो किसी भी पॉइंट आर्बिट्ररी पे वो आपको दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये पॉइंट है और ये आपका ऐसे स्लोप चला गया टेंजेंट, तो आपका ये dy/dx ये आपको बच्चों दिया हुआ है, वो क्या है 2x/y²। ठीक है, तो मतलब आपको कुल मिला के dy/dx दिया है। देखिए हर क्वेश्चन में आपको मेंशन कर देता था, इस वाले में आपको dy/dx इज इक्वल टू y² जो है दिया हुआ इनडायरेक्टली फॉर्म में। ठीक, तो आप इसमें से क्या करो कि dy/dx जो दिया है उसको लिख लो। तो देखिए dy/dx इज इक्वल टू 2x/y², आप यहां पर ऐसे मेंशन कर सकते हो गिवन। ठीक है, अब तो कुछ नहीं, उसी तरीके से है वेरिएबल सेपरेबल की तरह। ठीक, तो अब आप क्या करो, y² dy इज इक्वल टू 2x/dx। ठीक, और फिर से वही स्टेप आपका इंटीग्रेट कर दो और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दो। ठीक बच्चों, अब देखिए सिंपल इंटीग्रेशन है ये क्या हो जाएगा, y³/3 इज इक्वल टू 2x² प्लस c। ठीक है, आपका देखिए ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये क्या बन जाएगा, y³। ठीक है बच्चों, ये 3 आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3, या तो आप ऐसा करो कि पहले y, इसमें कुछ दिया हुआ है आपको, सिंपल आप रॉ फॉर्म में लिखो y³/3 इज इक्वल टू x² प्लस c। अब देखिए ये क्या बोला है, क्वेश्चन पे जाइए, ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, मतलब कि वो जो कर्व है पर्टिकुलर, वो -2, 3 से तो पास होगा ही होगा। ठीक है, आप यहां लिख सकते हो कि सिंस कर्व पासेस थ्रू, ठीक है, क्या पॉइंट था, -2, 3, -2, 3। ठीक है, यही पॉइंट था ना, -2, 3। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे कि जब भी कोई कर्व किसी पॉइंट से पास होता है तो वो उसमें जब वैल्यू रखोगे तो सेटिस्फाई करेगी। तो आपका देखिए
वाई क्यूब बाई 3, मतलब आप यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हो कि x की वैल्यू क्या है -2 और y की वैल्यू क्या है 3, तो आप इसमें रख दो वैल्यूज को, ठीक है। तो बाई इक्वेशन 1 y की वैल्यू कितनी रखनी है, 3 है, तो 3 इंटू 3 अपॉन 3, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा 4 प्लस सी, ठीक है। तो क्या क्या कैंसिल आउट हो जा रहा है, 3 और 3 से कैंसिल हो जा रहा है, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो सी की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 5, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, क्लियर। तो आप इक्वेशन 1 को रिराइट कर लो, तो y क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा y क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू आप 5 लिख लो। आप यहाँ लिख सकते हो री राइटिंग इक्वेशन 1, ठीक है। तो वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करो कि बस वाई क्यूब आप लिख लो, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो, ठीक है, सिंपल है। तो y का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, और ये आप लिख लो 3x स्क्वायर प्लस 15, दोनों तरफ ले रहे हो ना क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3, क्योंकि आपको y इन द टर्म्स ऑफ x लाना है, तो आपका ये बन जाएगा, तो ये इक्वेशन ऑफ द कर्व हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह की और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।